Hello friends, welcome back to my class. In this video we are going to discuss the question on depreciation. ठीक है, जो लास्ट ईयर आया था बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर वन में। अभी तक हमने डिस्कस करा था लीज के ऊपर, ब्रांच के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे बोलिए, कमेंट सेक्शन में डालिए। डेफिनेटली आई विल डिस्कस ऑन इट। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर आया था। आओ पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है आपके सामने क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं इसको। The yes, the book value of plant P1 as on 1st April 2019 in the books of Paya Limited shows a debit balance of 2 lakh। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है कि प्लांट P1 इन्होंने डिनोट किया हुआ है कि पहली मशीनरी, पहला प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, इस तरीके से इन्होंने डिनोट किया हुआ है और इसका कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, ना भी हो तब भी आपको, जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको यूज कर सकते हो। ठीक है, वो बताएंगे। तो ऑलरेडी के एग्जिस्टिंग प्लांट है जिसकी बुक वैल्यू दे रखी है कब, 1 अप्रैल 2019 को, इन द बुक्स ऑफ पायल लिमिटेड। किसकी बुक्स में हम काम कर रहे हैं? पायल लिमिटेड की। इट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2 लाख। ठीक है, और एसेट है तो डेबिट बैलेंस ही शो करती है, तो डेबिट बैलेंस यहाँ दिखा रखा है कितना, 2 लाख, यानी 2 लाख इसकी वैल्यू दिखा रखी है। द न्यू प्लांट P2, अगला प्लांट है तो P2 है। इट वॉज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1 Jan 2020। ठीक है, कब परचेज किया गया? 1 Jan 2020। And another plant P3, it was purchased for 5 lakh on 1st of October 2020, यानी कि सेम ईयर, सेम कैलेंडर ईयर में, एक जैन 2020 में और एक अक्टूबर 2020 में परचेज किया मशीनरी प्लांट, सॉरी P1 P2, सॉरी P2 P3। ऑन 1 जुलाई 2021, प्लांट P1 जो सबसे पहले वाला प्लांट था, इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,72,000। पायल लिमिटेड provides depreciation with straight line method at the rate 10% per annum on 31st March every year। ठीक है, ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना जी। ये पाया लिमिटेड यानी कि जो ऑनर है, ये डेप्रिसिएशन, इसकी जो मेथड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का, ये एसएलएम मेथड पे है। एसएलएम मेथड आप सब इससे भली बात फेमिलियर हो। तो 10% पर एनम पे ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, हर साल 31st मार्च को, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, इस क्वेश्चन के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर क्या है? अप्रैल टू मार्च है, ना कि जैन टू दिसंबर है। बस ये पहले तो, सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखने की है क्वेश्चन देखते ही। देन इन जैन 2022 द मैनेजमेंट decided to change the method of depreciation from SLM at the rate 10% जो कि चल रहा था, to diminishing balance at the rate 30%, यानी कि WDV मेथड। ठीक है, पर एनम। तो जनवरी 2022 में मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि वी आर गोइंग टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जो अभी आज तक हम जो डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई कर रहे थे उसको चेंज करना है, एसएलएम से डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग बोले तो डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, या जब आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा उसमें। ठीक है, अभी हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको देता रहूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बोला। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी आस्क क्या है? प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, ठीक है जी, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का बनाना है, एंडिंग 31st मार्च 2022। कब खत्म हो रहा है जी ये? 31 मार्च 2022। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये दिमाग में रखना। ठीक है, प्लांट अकाउंट बनाना है 3 साल का। ठीक है, साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2022। और किस हिसाब से बनाना है? जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोल रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हालांकि ये रिवाइज हो चुका है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसके हिसाब से बनाना है। अब AS10, जैसे कि ये लीज में आपने देखा था AS19 होता है। ठीक है, इन्वेंट्री में AS2 लगता है। इस तरीके से यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए AS10 लगता है। ठीक है, इस AS10, इसकी भी काफी सारी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि AS10 की फीचर्स बताओ, AS10 में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना लेंगे, उसमें देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी हमारा मेन मकसद है जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करना। और ये क्वेश्चन आया था 12 मार्क्स का जी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा वेटेज है इसकी, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि 3 साल का बनाना है, कब तक खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2022, यानी कि शुरू कब हो रहा है? ठीक है, शुरू हो रहा है ये 2019, 19 से 20। ठीक है, देन 2020 से 2021,
एंड 2021 से 2022, इन 3 साल का हमें प्लांट अकाउंट बनाना है। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा जी, एक प्लांट अकाउंट बनाएगा। मैंने पहले से इसको फ्रेम करके रख लिया। बाकी डेट पर्टिकुलर्स रुपीज ये सब आप डालते हैं ना। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, एज यूजुअल जो होता है। ठीक है, ये मैंने प्लांट अकाउंट बना दिया साल का। अब इसकी हमें करनी है शुरुआत। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो गिवन फिगर्स क्या है। यहाँ देखिए जी, यहाँ लिखा हुआ है द बुक वैल्यू ऑफ P1, यानी कि प्लांट जो पहला प्लांट है, एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि साल की शुरुआत की बुक वैल्यू दे रखी है जहां से हमने अकाउंट बनाना है। तो ये अच्छा है हमारे लिए। इन द बुक्स ऑफ पायल लिमिटेड इट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2 लाख। डेबिट बैलेंस मतलब इतने जो एसेट की जो वैल्यू दे रखी है, डेबिट बैलेंस ही होती है। तो वही है, यानी कि बैलेंस की फिगर दे रखी है। तो हमें यहाँ पुट ऑन करनी है यहाँ पे। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस पीडी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसकी सिर्फ इसकी दे रखा है कि डेबिट बैलेंस दे रखा है इसका। ये नहीं बोला हुआ कि 1 अप्रैल को परचेज किया है क्या। ये पहले से चलता आ रहा है इसलिए वही है। ठीक है, ये पहले से चलता आ रहा है इसलिए इसकी बैलेंस फिगर दे रखी है, डेबिट बैलेंस दे रखा है। ठीक है जी। कितना दे रखा है? 2 लाख। तो घबराने का नहीं, अगर ऐसा कुछ लाइन कोई भी सेंटेंस तोड़ मोड़ के आ जाए तो बात का लॉजिक पकड़ना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020, यानी कि इस एक साल के बीच में और क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो हमको देखना है। द न्यू प्लांट P2, ठीक है, वॉज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1 Jan 2020। ठीक है, 1 Jan 2020 को एक और प्लान परचेज किया गया 1 लाख रुपीज का। बताओ इस साल के अंदर आता है नहीं आता है, ये बताओ आप। अगर कोई साल 1 अप्रैल 2019 को से स्टार्ट होता है तो कब खत्म होता है वो? 31 मार्च 2020। और ये ट्रांजेक्शन कब हो रही है? 1 जनवरी 2020, यानी कि इसी साल हो रही है, जनवरी में, मार्च से 3 महीने पहले। ठीक है, 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस बढ़िया आएगा पक्का? नहीं जी, खरीदी है जी, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिख देना P2, लिख देना आप, और यहाँ लिख देना P1। अगर P1 P2 ना भी दे रखा हो तब भी आप P1 P2 P3 आप करेंगे एग्जाम में, ताकि क्लियर हो जाए आपको भी और एग्जामिनर को भी। ये बात दिमाग में रख लेना। ठीक है जी। कितने का है जी? 1 लाख रुपीज की परचेज करी है। चलिए जी आगे आइए। एंड अनदर प्लान P3, अब एक और प्लान है P3 विच वॉज परचेज फॉर रुपीज 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020। अब ये कब खरीदा गया? 1 अक्टूबर 2020। क्या ये इस साल खरीदा गया है? इस साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। और ये कब कब खरीदी गई तीसरी प्लांट? 31 अक्टूबर, सॉरी 1 अक्टूबर। यस। तो इस साल के बाद खरीदी गई, यानी नेक्स्ट ईयर खरीदी गई है। तो हमें पहले ये साल क्लोज करना है। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? उससे 3 साल का अकाउंट बड़ा बनाने के लिए हम पहला साल हमें पहले क्लोज करना है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी हमारी ये है। तो कुछ बेचा बेचा तो नहीं गया है इस साल, कुछ भी नहीं है, तो बस हमें सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना होगा। और डेप्रिसिएशन कब होगा? लास्ट लास्ट डेट पे। ठीक है, 31 मार्च 2020। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बाइफरकेट कर लेना। ठीक है ना, आपके अपने लिए भी इजी होगा और एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा। सब कुछ क्लियर करते चलना, स्टेप बाय स्टेप चलना। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, रद्दी भर भी कुछ नहीं है। ठीक है, बताओ पहले साल का डेप्रिसिएशन। अभी प्रेजेंट पॉलिसी क्या है डेप्रिसिएशन की? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पायल लिमिटेड प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन विद SLM मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, एट द रेट 10% पर एनम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यानी कि साल के एंड में 10% डेप्रिसिएशन लगाती है। सिंपल सा फंडा है ये। ऐसे यानी कि जो वैल्यू है उसका 10% लगाती है। ठीक है, तो अब बताओ P1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? P1 की वैल्यू दे रखी है 2 लाख। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी होती तो हम उसका निकालते, पर हम इसको ही मान के चलेंगे कि यही ओरिजिनल कॉस्ट है। एक थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट किया है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, जब कुछ नहीं दे रखा तो इसी को हम ओरिजिनल कॉस्ट मान के चलेंगे। ठीक है, कितना परसेंट निकालना है जी? 10% निकालना है। कितना हो गया जी? 20,000 हो गया।
ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 लगेगा, तो 1 साल का ही लगेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 लाख का 10%, 20 हजार। तो यहाँ पे चुपचाप अब 20 हजार लिख देना, ना इधर देखना ना उधर देखना, सीधा देख के 20 हजार लिख देना। अब देखो P2 प्लान कितने का खरीदा गया है जी, 1 लाख का। कितना रेट है जी, 10%। कितना मारेंगे जी, 10 हजार। कितना छेपेंगे यहाँ पे, 10 हजार। अच्छा, 10 हजार छेपेंगे यहाँ पे, कैसे, ये कब खरीदी गई है, 1 जनवरी 2020 को। 1 अप्रैल 2019 को नहीं, 1 अप्रैल 2020 को। और साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020 को। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 3 महीने के लिए ही ये हमारे पास रही है इस साल। तो हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय 3/12। ठीक है, यानी कि 1/4। कितना हो गया जी, 2500। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करना कि वहां पे पूरे का पूरा लिखा हो, बाद में आके बोलो मेरा तो बहुत सही हो गया पेपर, इस बार तो टॉप मैं ही करूंगा। तो वो काम मत करना जी। ठीक है, चलो ठीक है जी। और कुछ नहीं दे रखा इस साल में, तो अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं सेम डेट पे। ठीक है, बाय बैलेंस CD। ठीक है, कितना हो गया जी, आओ देखते हैं जी। और कृपया करके कैलकुलेटर ठीक ठाक सा ले लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, और प्रैक्टिस करके जाना उस कैलकुलेटर से, ताकि नया नया सा ना लगे। ठीक है, हाउ मच, 277,500, आप भी निकालते रहना। ठीक है, तो ये अब ये समझने की जरूरत है कि क्या किया मैंने। डेबिट साइड बड़ी थी 3 लाख रुपए की, और क्रेडिट साइड में सिर्फ 22,500 था। तो जो बैलेंस फिगर आएगी वो मेरी एसेट की बची हुई वैल्यू है, कब, साल के एंड में। ठीक है, वो बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, अब इसको अगले साल क्या होगा, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, ब्रॉट डाउन होगा। तो क्या डेट होगी मेरी अगले साल, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी, 277,500। अब एक चीज और दिमाग में रखना, जब भी आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करोगे, ठीक है, टू बी ऑन सेफर साइड्स, ताकि सब कुछ क्लैरिटी रहे आपको, जब बैलेंस फिगर लिखोगे तो यहाँ पे हर मशीनरी का बैलेंस डाल दो कि कितना कितना हुआ, P1 का कितना बचा, P1 का P2 का कितना है, और ये तभी क्लब होके कितना आ रहा है। समझ गए, उससे आप भी को फायदा और किसी को नहीं। ठीक है, तो बताओ जी, P1 का कितना बैलेंस होगा। P1 कितने की थी 2 लाख की थी, इस पर डेप्रिसिएशन कितना था, 20 हजार का था। तो कितना हुआ जी P1 का, 2 लाख में से जब 20 हजार जाएंगे तो कितना बचेगा जी, 1,80,000। क्लियर है। और इस तरीके से P2 मेरा 1 लाख की खरीदी थी, 2500 का डेप्रिसिएशन गया जी, और ये मेरी आई इतनी। क्लियर, तो ये टोटल आ गया मेरा 27750। आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ये बाइफर्केशन आप करते चलना शुरुआत से। एक तो P1 P2 P3 P4 P5 जितनी भी प्लांट मशीनरी खरीदी गई है, अगर मशीनरी नाम लिखा तो M1 M2 M3, और प्लांट है तो P1 P2 P3 whatever, वो तो आपको करना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा ऐसे। और जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तब भी बाइफरकेट करके चलो, और जब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तब भी बाइफरकेट करके चलो। ये प्रैक्टिस बना लेना, आप ही के लिए फायदा है, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखो, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ठीक है, अब अगला साल है, इस बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुई है देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, देखो लिखा था ना यहाँ पे, another plant P3 was purchased for rupees 5 lakh on 1st of October 2020। हाँ, ये इस साल खरीदा गया 1 अक्टूबर 2020। ठीक है, और फिर अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है, ऑन 1 जुलाई 2021, यानी कि अगले साल की है। खैर अब पहले इस पे देखते हैं। इसी साल एक 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी गई है 1 अक्टूबर को, 5 लाख रुपए की
1 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ दे देंगे P3, हाउ मच, 5 लाख। ये फंडा समझ में आ गया। चलो, इस साल और कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है 31 मार्च 2021 तक? नहीं, सीधी दे रखी है 1 जुलाई 2021, यानी कि 31 मार्च के बाद। तो इस साल को भी हमें सिंपल से क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, 31 मार्च को 2021। आ जाओ भाई, निकालो बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब तीन प्लांट हैं तो तीन हो जाएंगे, P1, P2, P3। ठीक है जी, अब बताओ, निकालते हैं। पहली मशीनरी 1,20,000 हमारे पास कब, 1,80,000 की जो बैलेंसिंग फिगर थी कब तक पड़ी है हमारे पास, कब से पड़ी है? 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि पूरा साल रही है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक पूरे साल रही है, तो इस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। चलो जी, निकालते हैं। कितना हो गया जी? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना हो गया जी? 18,000। हम यहाँ पे 18,000 चेप देंगे। सही है? सच बताओ, कौन सा मेथड है ये? ओरिजिनल कॉस्ट, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। उसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट हम मान चुके हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसी का ही जो 10% होगा, वही वो जो वैल्यू एक बार आ रखी है, वही हर बार डेप्रिसिएशन में जाएगी। हर बार की बैलेंस फिगर में नहीं आएगी। इट्स नॉट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इट्स नॉट WDB मेथड। राइट नाउ, हम कौन सा कर रहे हैं, मेथड अप्लाई कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। तो हमने किस ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मानी थी P1 की? 2 लाख मान के चले थे ना, 2 लाख। उस पर कितना आया था 10%? 20,000। तो वही होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि SLM मेथड है। ये गलती मत करना जी, बिल्कुल भी भूल के भी। तो ये 20,000 ही रहेगी। गॉट इट? चलो, P2 देखो। P2 की वैल्यू कितनी बची है? 97,500। इसका भी हम निकालेंगे 10,000, 10%। क्या सही है? नहीं जी, कितने की थी ये? 1 लाख की। और कितना डेप्रिसिएशन था होगा? 2,500। नहीं, पिछली बार तो ये जनवरी में परचेज करी थी, तो 3 महीने रही थी पिछले साल हमारे पास, है जनवरी फरवरी मार्च। पर अब तो अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक तो पूरा साल हमारे पास रही है। तो पूरा 1 लाख का जो 10% आएगा, वही हमारा डेप्रिसिएशन होगा इस साल का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पे ही जो रेट होता है, वही जो एक बार डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाती है, वही हर साल चार्ज होती है। ये दिमाग में रख लेना, अगर नहीं पता तो। वैसे तो पता होगा, बट नहीं होगा, कुछ हो सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो हो गया जी 10,000। ठीक है, अब है P3। भैया P3 कब खरीदी गई है? 5 लाख रुपए की, 1 अक्टूबर 2020। अब 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो गए बताओ जी? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। हाँ जी, कितना हुआ जी? 5 लाख का 10%, 10% ही है। और 6 महीने का हुआ जी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया जी? 25,000। ये फंडा समझ में आ गया? पक्का? एक बार देख लो इसको, 50,000 का 10% और 6/12। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो आप सीधा मुझे पूछ लीजिए। तो ये मेरा हो गया 25,000। तो ये मेरा हो गया क्लोज। कितना होगा? 20, 30, 55। तो ये मेरा 55,000 मेरा डेप्रिसिएशन इस साल का ओवरऑल डेप्रिसिएशन है, तीनों मशीनरी का मिला के। ठीक है, अब मेरी बाय बैलेंस CD कितनी है, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन तो इस साल हुई नहीं। ठीक है, हाउ मच, लेट्स चेक इट। 27,500 प्लस 5 लाख minus 55,000, how much is this? 722,500, 722,500। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, कितना बैलेंसिंग फिगर है? 722,500। यहाँ टोटल आ जाएगा, जो भी होगा डाल देना। ये कितना है वैसे भी लिख देता हूँ, 7,77,500। ठीक है ना, 7,77,500। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक की कहानी। 2 साल की, 3 साल का बोला था, 2 साल की कहानी हो चुकी है। अब तीसरा साल ये जो भी है उसमें है थोड़ा सा लोचा, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं वर्किंग को, अलग से फिर वर्किंग नोट्स बनाएंगे। देखते हैं क्या करते हैं।
चलो जी, ये क्या बैलेंसिंग फिगर थी मेरी लास्ट की? 7,22,500, 31 मार्च 2021, यानी कि अब 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,22,500, और जैसे मैंने पहले कहा था इसको बाइफरकेट करेंगे, ये हमारे लिए अच्छा है। चलो बताओ जी, कितना हुआ? पहले साल की शुरुआत, दूसरे साल की शुरुआत में फर्स्ट प्लांट की फिगर कितनी थी? 1,80,000, जो इसका बैलेंसिंग फिगर थी। और इस साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से? 20,000। तो जब 1,80,000 में से 20,000 जाएगा तो कितना बचता है जी? 1,60,000। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, है ना? नहीं आई तो भी बता देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अब दूसरा प्लान था, उसकी बैलेंसिंग फिगर 1 अप्रैल 2020 में कितनी थी जी? मतलब पिछले साल की शुरुआत में 97,500, और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ पूरे साल? 10,000। तो कितना बचा? 87,500। ठीक है, कितना बचा जी? 87,500। अगला P3, 5 लाख वैल्यू, 5 लाख की वैल्यू थी, और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ जी? 25,000। तो 5 लाख में से जब 25,000 जाते हैं तो 4,75,000 आता है, और इसको प्लस करोगे तो आई बिलीव ये 7,22,500 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का मामला रिजॉल्व। अब आगे देखते हैं इस साल का। इस साल और क्या क्या चीजें दे रखी हैं, बस वो देखना है, क्योंकि 3 साल का बनाने को बोला था, तीसरे साल आखिरी साल है, अब देखते हैं क्या है। इन जैन 2022 द मैनेजमेंट, सॉरी एक ऊपर है, ऑन 1 जुलाई 2021, ठीक है, P1 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,72,000। जो P1 थी ना, P1 जो ऊपर वाली सबसे पहली वाली थी, ये P1 वाली, ये वाली P1 जो 1 अप्रैल 2019 को थी, जो 2 लाख रुपए की थी। अब ये जो उस वक्त 2 लाख रुपए की थी, उसकी जो कॉस्ट मान के चल रहे थे हम, वो हमने क्या कर दी, इसको बेच दिया। कितने का बेचा जी? 1,72,000 रुपए की बेच दी। अब इसकी बनाएंगे हम वर्किंग नोट्स, ठीक है, कि अब जब तक बेची तब तक इसका डेप्रिसिएशन कितना था। थोड़ा हम आगे भी पढ़ लेते हैं ताकि एक चीज और क्लियर हो जाए। In Jan 2022, the management decided to change the method of depreciation from SLM to diminishing balance method। यानी कि इसी साल जनवरी में, जो तीसरा साल है, उसकी जनवरी 2021 को मैनेजमेंट ने बोला कि हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ही चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम एसएलएम यूज कर रहे थे, अब हम डब्ल्यूडीबी करेंगे। एसएलएम कर रहे थे हम कितना? 10% पे, अब हम करेंगे 30% पे। ठीक है, तो वो क्या इस सोल्ड वाली मशीनरी पे लगेगा? बताओ, जो बिकी है जनवरी 2022 पे? नहीं, क्योंकि ये साल खत्म है, इस साल में बिक्री खत्म हो रही है। जो बचेंगी उस पे लगेगा, बस ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो ये मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो इसकी वर्किंग नोट्स बनाते हैं जी, बढ़िया सी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन P1, जो बिकी गई है। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन एज वेल। ठीक है, P1 ये हमें निकालना है। ठीक है जी, तो निकालने के लिए अब ये देखो क्या मतलब है इसका। जिस दिन कब बेची गई है, पहले ये देखो, पहले मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ आपको। ये कब बिकी, बेच रहे हैं? 1 जुलाई 2021 को P1 बिक रहा है 1,72,000 रुपए की। ठीक है, 1 जुलाई 2021 को बिक रही है। ये पहले स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ये मशीनरी P1 क्या हो रही है? सोल्ड हो रही है फॉर 1,72,000। ठीक है जी, इसकी इस अब आपने जब 6 क्लास में सोल्ड वाला पढ़ा होगा, या बाद में कभी देखा होगा, तो हमें इसकी बैंक, तो मेरा पैसा आ गया, कैश तो मेरे पास आ गया इतना, पर मुझे कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ इस साल का इस मशीनरी पे, वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास आखिरी वैल्यू कितनी दे रखी है P1 की? 1,60,000, 1 अप्रैल 2021 की दे रखी है। ठीक है,
ठीक है। बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021, हाउ मच? 1,60,000, 1,60,000। ठीक है। जबकि कब भी किए? 1 जुलाई 2021 को, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने बाद भी किया है, 3 मंथ्स बाद भी किया है। तो 3 महीने का भी तो डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ होगा इसका। इसकी क्या वैल्यू इतनी रहेगी क्या? 1,72,000 में से 1,60,000 माइनस कर दो, बोल दो मेरा इतना प्रॉफिट है 12,000 का? नहीं। ठीक है। तो इसमें से कुछ डेप्रिसिएशन और चार्ज होगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन फ्रॉम, कब से कब तक? 1/4/2021 से 30 जून 2021, यानी कि 3 महीने का। ये समझ में आ रही है बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस दिन तक बिक रही है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना, यानी कि 3 महीने का। कितना हुआ जी? 3 मंथ्स। ठीक है। अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना था इसका, हर साल का कितना चल रहा था? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड थी, P1 पे हर साल 20,000 चल रहा था, यही चल रहा था। बैलेंस फिगर पे तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे नहीं इस केस में, क्योंकि SLM पे चल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको ये। 20,000 डेप्रिसिएशन था, इसका 3 महीने का निकालना है, 1/4, यानी कितना है? 5,000। ठीक है। तो अब 1,60,000 में से जब 5,000 हम माइनस कर देंगे, तब मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी एज ऑन, कब? जब ये बिकी है 1 जुलाई 2021। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यही थी करने की वर्किंग नोट की, हमें तब तक का निकालना है जब ये बिक रही है। 1,60,000 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,55,000। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। ठीक है। सोल्ड ऑन दिस डेट कितने की बिकी है? 1,72,000 की। तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बिकी है 1,72,000 रुपए की, और वैल्यू थी इसकी 1,55,000 की। तो कॉमन सेंस है, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ जी? ये हुआ मेरा, सॉरी, 1,72,000 की बिकी है, और 1,55,000 की वैल्यू थी। तो ये मेरा हुआ 16 और 2 18,000। 16 हुआ ना? या अब कितना हुआ? 15 और 2 17, 17,000 हुआ। ठीक है, 17,000 का मेरा क्या हुआ जी? प्रॉफिट हो गया। क्या है ये मेरा? प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है। तो अब इसको शो कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है। कब भी किया ये? 1 जुलाई 2021 को। कितने की? 1,72,000 की, 1 जुलाई 2021 को। तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है। तो 1 जुलाई 2021 कितना हुआ जी? बाय बैंक। ठीक है। P1 कितने की बिकी है? 1,72,000 की। ठीक है। और इसी दिन तक का डेप्रिसिएशन कितना हुआ इस पे? कितना डेप्रिसिएशन हुआ जी P1 पे? अभी अभी निकाला हमने, 5,000। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना जी हुआ? 5,000। और इस पे प्रॉफिट भी हुआ 17,000 का। प्रॉफिट कहाँ जाता है? डेबिट साइड में, टू सेम डेट पे। कौन सी डेट होगी? 1 जुलाई 2021 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल 17,000। ठीक है। तो अब P1 की वर्किंग तो खत्म हो गई, उसका बैंक बैलेंस भी लिख दिया, कितना आया, कितना डेप्रिसिएशन था, और कितना प्रॉफिट लॉस था वो भी लिख दिया। अब बची बाकी की दो मशीनरी। ठीक है। थोड़ा सा बस यही देखना है, लास्ट वर्किंग बस यही रह गई है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, मैनेजमेंट ने कब डिसाइड किया? 1 जनवरी 2022 को, यानी कि थर्ड ईयर के बीच में स्टार्ट, मतलब 3 महीने खत्म होने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं।
तो याद रखना जो AS10 है ना आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, नॉर्मली वो यही कहता है कि जब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करने की बात हो रही हो, ठीक है, तो वो, और उसका एक, तो उसमें बेसिकली वो प्रोस्पेक्टिवली होगा, ठीक है। ये एक्स का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज इन एस्टीमेट वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है, जो वो ये बात बोलता है कि प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा। प्रोस्पेक्टिवली मतलब जिस साल से मैनेजमेंट डिसाइड किया है उस साल से चेंज होगा, पीछे से चेंज नहीं होगा कि जब से आ रहा है। इट्स नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली, इट्स प्रोस्पेक्टिवली, मतलब फ्रॉम द ईयर, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट कि चेंज जो होगा, चेंज इन डेप्रिसिएशन फ्रॉम, मतलब इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इट मीन्स फ्रॉम करंट ईयर, बस ये दिमाग में रख लेना। रिट्रोस्पेक्टिवली भी कुछ केसेस में होता है, पर नॉर्मल केसेस में नहीं होता। जब तक ना दे रखो स्पेसिफिकली एग्जाम के अंदर, तब यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आप प्रोस्पेक्टिवली ही करेंगे, मतलब जिस साल चेंज डिसाइड किया उस साल से चेंज करेंगे। अब साल के अंदर कभी भी चेंज मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है, साल की शुरुआत में भी कर सकती है, साल के एंड में भी कर सकती है, साल के बीच में भी कर सकती है। और इस क्वेश्चन में 1 जनवरी को किया गया है, यानी कि साल के 3 महीने खत्म होने से पहले। तो लेट इट बी, हमें उस पूरे साल का डेप्रिसिएशन चेंज करना है, ठीक है। ये बस दिमाग, ये मैंने इसलिए इस चीज को दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो आते हैं जी। अब बताओ, अब हमें डेप्रिसिएशन तो निकालना है बाकी की दो मशीनरी पे, P2 और P3 पे, ठीक है। 31 मार्च 2022 यहीं तक का निकालना है। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है P2 और P3 का, ठीक है ना, नए मेथड से। P2 और P3 नए मेथड से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और नया मेथड क्या बोलता है जी, चेंज डेप्रिसिएशन फ्रॉम SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड 10% से डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस बोले तो WDV मेथड, कितना जी, 30% पर एनम, 30% निकालना है। और WDV का मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसका, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट का। अभी तक हम क्या कर रहे थे, P1 था 1,60,000, और जो 2 लाख मान के चले थे उसका 20,000, फिर दूसरी मशीन 1 लाख की खरीदी थी उसका 10,000 मान के चले थे हर साल। नहीं, अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर इस साल की शुरुआत में उसका मार देंगे, उसका हम निकाल देंगे। तो पहली मशीनरी तो खंडन गोपाल हो गई, खत्म हो गई। P2 और P3 बची है हमारे पास। P2 का बैलेंसिंग फिगर क्या है 1 अप्रैल को, 87,500, ठीक है। इसका 30% निकाल लो, क्योंकि पूरा साल रही है ना हमारे पास, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। और दूसरी वाली जो अगली है P3, इसका भी हमारे सब, हमारे पास इस साल, ये पूरा साल रही है हमारे पास। चलो जी निकालो जी, कितना हुआ जी, 87,500 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये हुआ, पहला हुआ 26,250। और ये कितना हुआ नेक्स्ट वन जी, 470 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये मेरा हुआ 1,42,500। तो टोटल करो जी, कितना हुआ जी, 87500, सॉरी 26250 प्लस 142,500, टोटल डेप्रिसिएशन हुआ मेरा जी 1,68,750। ये मेरा दो मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ, P2 और P3 का, ठीक है। अब इसी डेट पे हम बैलेंस फिगर निकाल के क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। कितना हुआ जी, करो सारी साइड प्लस करो, कितना हुआ, 722,500 प्लस 17,000 माइनस 1,72,000 माइनस 5,000 माइनस 168,750, ठीक है। ये हुआ जी मेरा 393,750, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आई है। और P2 और P3 का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिख लेना, एग्जामिनर को भी सही लगेगा प्रेजेंटेशन। कितना डाल देते हैं जी, P2 कितने की थी, 87,500 की। और P2 का डेप्रिसिएशन कितना था, 26,250, यही है ना। ये मेरी इसकी वैल्यू थी, ओपनिंग वैल्यू थी, और डेप्रिसिएशन इतना था, तो क्लोजिंग फिगर P2 में कितनी आएगी जी, 61,250। और अगले की कितनी है जी,
475,000 माइनस 142,500 जी, ये मेरी कितनी बची जी, 332,500। तो मेरा ये आएगा। तो ये चैप्टर, तो ये क्वेश्चन मेरा खत्म। 3 साल का ही बोला था, 3 साल तक का बना दिया, 31 मार्च 2022 तक का। ठीक है। तो ये देखो, ये है पूरा क्वेश्चन। प्लान्ट अकाउंट बनाएंगे, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल की ट्रीटमेंट करेंगे। और इसमें सीखने वाली बात यहाँ पे ये थी इस क्वेश्चन के अंदर, कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है, क्योंकि उसको लगता है कि एस्टिमेट हमें यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी या रेसिडुअल वैल्यू, किसी उसको लगता है कि कुछ मतलब इम्पैक्टफुल चेंज होने वाला है फ्यूचर में। पहले हम 5 साल मान के चले थे एसेट की वैल्यू, अब हमें लगता है नहीं यार, 5 साल नहीं, 10 साल चलेगी, अगर बड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है। तो इस केस में हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करते हैं। तो उस केस में, नॉर्मली केसेस में प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, मतलब जिस साल मैनेजमेंट सोच रही है उस साल से, और वो साल में कभी भी सोच सकती है, साल के शुरुआत में, बीच में, एंड में, तो इट डजेंट मैटर। जो जो एसेट बचेंगी उन पे लगेगा, जो बिक रही है वो खत्म, टाटा बाय बाय। गॉट इट। इस तरीके से रहेगा। ठीक। तो यहाँ तक का चैप्टर, यहाँ तक का क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी इशू वगैरह हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है। इसके ऊपर बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं, थोड़े से ट्विस्ट वाले क्वेश्चन हैं। ऐसा हो सकता है कि साल के शुरुआत में मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है और साल के बीच में अगर कोई मशीनरी बिक रही है तो वहां पे डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, ये भी बात हो सकती है। साल के बीच में ही बेसिकली, और पहले डेप्रिसिएशन का मेथड कंपनी चेंज करना चाह रही है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है। तो वो मैटर करती है बात, पर वो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन से पता लगेगी सारी बात। ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। ताबड़तोड़ पढ़िए, 9 तारीख को आई बिलीव आप सबका एग्जाम है, खूब मेहनत से पढ़िए। और वीडियोस लाता रहूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, और हो सकेगा तो कंसेप्ट पे भी लाता रहूंगा। मगर आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में डालते रहिए रहिए अपने, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपकी शेयरिंग है। थैंक यू सो मच।